क्या आपको बार बार गैस होती है और आप लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि कुछ खा लिया होगा यार, कुछ खाने में आ गया होगा, या मैं ढंग से सोया नहीं होगा, या कुछ और खा लिया होगा। पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये आपकी लिवर का एक बहुत बड़ा साइन हो सकती है? जी हाँ, लिवर की दिक्कत का बहुत बड़ा इंडिकेशन हो सकती है। ये वीडियो आपको चौंका देगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लिवर हेल्थ के लिए। टू बी स्पेसिफिक, फैटी लिवर डिसीज़ के कंडीशंस में ये गैस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और वो कैसे? तो जब आपका लिवर फैटी होने लगता है, लिवर में फैट अक्यूमुलेट होने लगता है, उस समय पे आपके लिवर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन इफेक्ट होता है एंड इट लीड्स टू ब्लोटिंग, पेट फूलना, कब्ज होना, डिस्कम्फर्ट होना, पेट में दर्द होना, अलग अलग तरीके की दिक्कतें आपको देखने मिलती हैं आपके डाइजेशन में। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप ओबीज हैं और आप ओबीज नहीं भी हैं, तो स्टडीज़ में ऐसा देखा गया है कि देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द लिवर एंजाइम ALT। लिवर एंजाइम होता है ALT नाम का, उसमें और आपके गैशियस टेंडेंसीज एंड गैस में। और वो कोरिलेशन ऐसा है कि व्हेन यू आर मोर प्रोन टू हैविंग फ्लैचुलेंस, आपके पेट में ज़्यादा गैस बन रही है अगर, और जो ये ALT एंजाइम के लेवल्स हैं वो एलिवेटेड देखे गए हैं। तो देर आर इनफ स्टडीज एंड इनफ रिसर्च टू प्रूव दैट देर इज कोरिलेशन बिटवीन अ फैटी लिवर एंड द बॉडीज टेंडेंसी टूवर्ड्स फ्लैचुलेंस। तो आपका जो लिवर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बाइल आपका प्रोड्यूस करने में और आपके फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करवाने में। तो जो आपके फैट्स हैं वो आपके लिवर में डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। तो लिवर सिक्रीट्स बाइल। नाउ दिस बाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिंग फैट्स। अगर आपको फैटी लिवर है या आपके लिवर में कोई कंडीशंस ऐसी हैं, तो बाइल की जो मात्रा है वो या तो कम होती है या बढ़ती है। देर आर ऑल्टरेशंस इन द बाइल क्वांटिटीज़, जिसकी वजह से फैट की डाइजेशन में दिक्कत होती है एंड इट रिजल्ट्स इनटू इम्प्रॉपर डाइजेशन, ब्लोटिंग हो जाएगी, कब्ज़ की दिक्कत आपको देखने मिलेगी, गैसेस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बाइल को सही मात्रा में रिलीज़ होना और सही मात्रा में प्रॉपरली अपने फैट्स को असिमिलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और तो और लिवर है आपका डिटॉक्स बॉस, वो है डिटॉक्स का महाराजा, यानी कि वो आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता है। पर अगर कोई वजह से, जैसे कि फैटी लिवर के कंडीशंस में या कोई और लिवर के कंडीशंस में जिसमें लिवर के फंक्शंस इम्पेयर्ड हैं, उसमें अगर ये लिवर ढंग से काम नहीं करे तो आपके टॉक्सिन्स ढंग से फ्लश आउट नहीं होंगे, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके डाइजेशन पर पड़ेगा। नाउ बीइंग दैट द केस, गट फर्मेंटेशन नाम की एक चीज़ होती है जो ऐसे केसेस में बढ़ जाती है। और अगर गट में फर्मेंटेशन बढ़ने लगेगा, जैसे आप डोसा इडली फर्मेंट करते हैं ना, वैसे सोचो अगर आपके गट में चीज़ें फर्मेंट होने लगेंगी तो गैस आपकी डबल हो जाएगी और बहुत दिक्कत हो सकती है उससे। तो आपको पहली चीज़ तो ये समझनी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके फैटी लिवर में ऐसी क्या सिम्टम्स आपको देखने मिलते हैं। तो पहली तो ये समझ लीजिए, अगर ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 फैटी लिवर है तो वो आपको विजिबली कोई बहुत तगड़े चेंजेस नहीं देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको विद एज, अकॉर्डिंग टू योर BMI एंड अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स कंसल्टेशन, आपको अपने ब्लड रिपोर्ट्स और अपने USG रिपोर्ट्स समय समय पर करवाते रहना है चेक करने के लिए। इसमें किन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है? जो लोग थोड़े ज़्यादा ओबीज़ हैं, जो अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं क्रॉनिकली, जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, और जो लोग
नॉर्मल से ज़्यादा फैट, ऑयली, ग्रीसी फूड खाते हैं, उन लोगों को खास करके इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। फिर हम बात करेंगे कि जब ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो जब ये थोड़ा एडवांस हो जाता है तो आपको ऐसे सिम्टम्स देखने मिलते हैं कि आपका वज़न यूजुअल से ज़्यादा कम होने लगेगा। आपको बहुत जल्दी आपको फ़ील होने लगेगा कि अरे मेरा वज़न कैसे इतनी जल्दी कम हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको एक्सट्रीम टायर्डनेस लगेगी, एकदम आप थक जाओगे, थोड़े से भी काम करने में यू विल फील वेरी टायर्ड। अलॉन्ग विद दैट, इन द वर्स्ट केस, आपकी जो स्किन है उसमें येलोइंग शुरू हो जाएगी। और वो कहाँ पे? एक है आपकी स्क्लेरा, दैट इज़ योर आईज़, आपके जो फिंगर नेल्स हैं, आपके जो लिप्स हैं, आपके माउथ वाला जो एरिया है, स्पेशली और टंग वाला एरिया, आपको उसमें डिफरेंसेस नोटिस करने मिलेंगे। तो ये थोड़े एडवांस स्टेजेस में आपकी बॉडी आपको ये जो ऐसे सिम्टम्स मैंने बताए जो आप चलते फिरते नोटिस कर सकते हो, आपको महसूस हो सकते हैं और आप बेटर समझ पाओगे। तो मेरी ये एक बहुत बड़ी सलाह है आप सभी से, आप लोग इतने लेटर स्टेजेस का बिल्कुल इंतज़ार ना करें। जल्दी से जल्दी अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है जो मैंने पहले बताई चीज़ें, तो आप लोग अपने रूटीन चेक्स ढंग से करवाएं, समय पे करवाएं। और एक छोटे मोटे मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ जो ज़रूरी नहीं है कि हर एक में एग्जिबिट हो, बट किसी किसी में आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर आपको लिवर की प्रॉब्लम्स की वजह से गैस हो रही है, तो पहली चीज़, आपके माउथ में एक अजीब सा खट्टापन, कसैलापन रहेगा। मुंह आपको अजीब सा सार लगेगा, बार बार आप लोग पानी भी पिएंगे तो भी वो टेस्ट नहीं जाएगा। और यूजुअल से ज़्यादा आपके मुंह में छाले होने लगेंगे। ब्लिस्टर्स इनसाइड योर माउथ इज़ ऑल्सो नोन टू बी ड्यू टू योर स्टमक इश्यूज़ मेजर टाइम्स। यूजुअल से ज़्यादा अगर हो रहे हैं और आपके माउथ में आपको दिख रहा है मुंह खोल के शीशे के सामने, तो एक ये साइन है जिसको आप बहुत अच्छे से नोट करें। कुछ भी खाएंगे तो एकदम पेट फूलेगा, थोड़ा सा भी खाने में, स्पेशली फैटी फूड्स खा लिए तो बहुत ज़्यादा पेट फूलता हुआ महसूस होगा आपको। तो आपको इन चीज़ों में क्या करना है, क्या उपाय लेने हैं? पहली बात, अगर आपको पेट की कोई भी समस्या हो तो आप अपना खाना एक बार असेस करें कि आप क्या खा रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच फूड खा रहे हैं, फैट्स में, ऑयल्स में, उसको एकदम कम करें। अपने डाइट में सिंपल रिच फूड, दैट इज़ दाल चावल विद गुड फाइबर। फिर विटामिन सी का कंजम्पशन एडिक्वेटली करें और छाछ या दही, इसका सेवन ज़रूर करें। तो ये छोटी मोटी मैंने आपको थोड़ी चीज़ें बता दी, लेकिन आप लोग को अगर कोई भी ज़्यादा तगड़े सिम्टम्स दिख रहे हैं तो अपने खुद का डॉक्टर ना बने, जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएं और सलाह लें और अपने टेस्ट समय पे करवाएं और फिर कोई आगे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो इसी के साथ अगर आपको इसके ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको थोड़े से घरेलू नुस्खे बता सकूं, कुछ एक्सरसाइजेस बता सकूं, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।